हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है दिन गुरुवार और ये वीडियो है 3 अक्टूबर के दिन का। और आज ना नवरात्रि का पहला दिन है, मतलब आज बैठकी भी है। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। ये वीडियो ना आने में मेरा बहुत लेट हो गया है, पर लेट क्यों हो गया है आगे ब्लॉग में आपको पता चलेगा। पर चलिए सबसे पहले हम ब्लॉग में आते हैं। और इसके आगे का वीडियो आपने देखा है मॉर्निंग रूटीन में, जो सुबह के सारे काम हुए थे जैसे क्लीनिंग वगैरह। और आज से ना बच्चों का पेपर भी था, तो वो सब भी तैयारी करना और पूजा पाठ का भी तैयारी करना। सुबह तो ये अच्छे से पूजा कर लिए थे, पर हम औरतों को ना ऐसा होता है कि घर का डेली रूटीन करने के बाद ही हम जो काम होता है वो उसमें आते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखिए। और अभी चलिए आपको मैं बता दूं कि टाइम यहाँ पे कितना हो रहा है। और यहाँ पे ना 1 डेढ़ का, मतलब दोपहर के 1 डेढ़ का यही टाइम हो रहा है, क्योंकि सुबह अच्छा मुहूर्त था और 12 से लेकर 3 बजे तक बहुत अच्छा मुहूर्त था। नवरात्रि के फर्स्ट दिन का मैं बात कर रही हूँ। तो चलिए, घर का काम तो यहाँ तक का बहुत अच्छे से हो गया है और मेरा व्रत भी है। तो जिस दिन मेरा व्रत रहता है ना, तो गोली वगैरह मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय पानी कुछ भी मेरा नहीं हुआ है। सबसे पहले घर के काम में लगी, बच्चों को छोड़ दी स्कूल, क्योंकि उनका पेपर था ना। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि कलश स्थापना करना है, माता रानी को भी बिठाना है। क्योंकि आप सबको पता है कि घर के कितने सारे काम हो जाते हैं और मुझे अकेले को ना सच में और भी बहुत सारे हो जाते हैं। क्या करूँ, कैसे कैसे करूँ, समझ में भी नहीं आता। तो कुछ मैनेज होता है, कुछ नहीं होता। और सबसे पहले घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे पूरी तरह से तैयारी हो गया है। वैसे यहाँ तक का तैयारी जो था वो वीडियो आपने अगले वीडियो में देखा है, क्योंकि ये वीडियो ना बहुत लेट हो गया है। पर क्या क्या कर सकते हैं, घर के काम ये सब कुछ तो देखना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करना और देख लीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे तैयारी हो गया था। माता रानी को बहुत अच्छे से मंदिर का सफाई, और ये देखिए माता रानी को भी जो मतलब तस्वीर है उनको भी मैं बिठाती हूँ। और छोटी सी मेरे पास माता रानी है, उनको भी। तो उनका आसन ये देखिए तैयार हो गया है। और जब भी हम माता रानी को बिठाते हैं ना, तो ऐसे मतलब नहीं बिठाया जाता, चावल थोड़ा सा अक्षत छिड़क के फिर बिठाते हैं। मतलब ज़्यादा तो नियम चार मेरे से नहीं आता, पर जितना भी आता है ना उतना मैं पालन करती हूँ। और हाँ, अगर कोई मुझे बता दिया कि ऐसा करना चाहिए, तो फिर मैं वो नियम पालन करती हूँ, मतलब ध्यान रखती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे कलश भी बिठाना है और दीपक जलाती हूँ। तो ये देखिए, दीपक का भी तैयारी हो गया है। और दीपक में ना थोड़ा सा घी डाल दी हूँ, क्योंकि मतलब घी और जो मतलब तिल का तेल, राई का, किसी का भी हो हम जला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं घी का जलाती हूँ, थोड़ा सा फर्स्ट दिन डाल देती हूँ। तो यहाँ पे डाल दी हूँ। और बाकी ये देखिए, यहाँ पे रिफाइंड का वो ले ली हूँ और तिल का ये भी सब रहता है। मतलब सब का ना अलग अलग होता है। और उसके बाद ये देखिए, कलश को ना ऐसे नहीं रखते हैं, अष्टदल बना के रखते हैं चावल में। और वैसे तो मैं नीचे रख देती हूँ कपड़े पे, पर क्या होता है उठाने में दिक्कत होता है। तो प्लेट में ये देखिए कलश भी रखी हूँ, तो अष्टदल बनाई हूँ और दीपक भी जलाऊंगी ना। तो प्लेट में चावल रख के उसमें भी अष्टदल बना दी हूँ। और माता रानी को ये देखिए अक्षत रख के बैठा दी हूँ। और जो मूर्ति है इनको अच्छे से, अभी हालांकि पूजा हो गया है, तो ये एक बार ये सुबह नहाई थी, फिर भी इनको अच्छे से नहला के तब फिर बैठाऊंगी, मतलब उसको अभिषेक कह सकते हैं। और ये देखिए, जो मंदिर में दीपक जलेगा तो वो भी जलेगा। और ये देखिए, कलश मेरा नारियल रख के, रक्षा सूत और एक चुनरी, मतलब छोटी नहीं थी, बड़ी सी थी, पूरे में आ जाए पूरे नारियल में, ऐसा बांध के और जल रख दी हूँ कलश में। और कलश के अंदर ना एक सुपारी, नारियल, हल्दी, कुमकुम, सबका अलग अलग रहता है, जो हाथ में आए वो ये सब डाल के और तब कलश रखना चाहिए। और चलिए, ये देखिए यहाँ पे तैयारी मेरा ज़ोर ज़ोर से चल ही रहा है। पर क्या कर सकते हैं, घर के काम हो जाता है ना। आप सबको मैं क्या बताऊँ, आप लोगों को भी लगता होगा कि त्यौहार के दिनों में अनन्या रियल ब्लॉग का बहुत लेट ब्लॉग आता है। तो क्या करूं, मतलब घर के काम फिर ये सब नहीं हो पाता। मेरे को ना बहुत ही इधर उधर से दौड़ना पड़ जाता है। तो फिर मैं स्थाई अच्छे मन से, मुझे लगा कि नवरात्रि का मैं
पूजा ही कर लेती हूँ, उसके बाद ब्लॉग का क्या है बनता रहेगा। और आप सबको बताऊँ, ब्लॉग बनाने का ना मेरा मन मतलब उठ गया है पूरा, मतलब मन ही नहीं होता बनाने का, क्योंकि एक बार जहाँ से पहुँच के फिर पूरा सीढ़ी उतर जाओ, ये थोड़ा-सा मुझे अच्छा नहीं लगता। हालाँकि आप लोग मेरा इशारा समझ गए होंगे, मैं WT की बात कर रही हूँ। पर चलिए ये सब छोड़ते हैं, हम अपने पूजा पाठ में ही मन लगाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे तैयारी बहुत अच्छे से हो गया है, दीपक भी जला दी हूँ, कलश भी स्थापना हो गया है। और अभी ये ना यहाँ पे दोपहर का ही टाइम हो रहा है 1 डेढ़ का, बस फटाफट करती जा रही हूँ। और घर के भी जो सुबह के काम थे वो सब बहुत अच्छे से निपट गए हैं। और चलिए माता रानी को अच्छे से अभिषेक करके फिर उनको बिठाते हैं, और उनका जो माला है ना ये सब भी अच्छे से मैं ये देखिए धो के और फिर मतलब उनको पहनाई हूँ। उसके बाद वही जो हल्दी कुमकुम होता है ये सब लगा दूंगी, फूल माला ये सब भी रख के। और पंचामृत फल फूल ये देखिए सब अच्छे से पूरी तरह से व्यवस्थित है। और ये माता रानी ना मंदिर में बैठती हैं, पर जब भी कुछ खास दिन होता है ना तो मैं टेबल पे रख के अलग से चौकी बना के मतलब उसमें बिठा के तब फिर पूजा करती हूँ, चाहे मतलब कोई सा भी त्योहार हो। गणपति, हालांकि गणपति में तो बहुत ही बड़ा हमारे घर में उत्सव मनाते हैं, पर चाहे माता रानी का हो, जन्माष्टमी हो, कोई सा भी व्रत हो या त्योहार, मैं अलग से उनका चौकी बना के तब फिर पूजा करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे विधिवत बहुत अच्छे से पूजा मेरा हो रहा है, जो मतलब होता है धूप दीप नैवेद्य जो भी जैसा होता है ना, सब तैयारी कर ली हो। पंचपात्र में पानी, और ये देखिए कितना साफ़ सुथरा। हालांकि पूजा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सबसे ज़्यादा टाइम हमको लगता है तैयारी करने में, बर्तन साफ करने करने में, ये इसमें लगता है। और ये देखिए पूरी तरह से व्यवस्थित। और यहाँ पे ना मन मेरा इतना अच्छा और इतना मतलब खुशी हो रहा था, बहुत अच्छा मुझे पूजा करके लग रहा था। हालांकि हम सुबह से उठते हैं तो चाय पानी तो कर लेते हैं, पर जब व्रत रहता है जिस दिन, पता नहीं कहाँ से इतना एनर्जी आ जाता है कि हम लोगों को भूख न प्यास कुछ भी नहीं लगता, पूरा मन होता है ना भगवान पे ही हम लोगों का रहता है। वैसे तो मैं ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं खाली पेट रह जाती हूँ तो फिर मतलब आप लोगों को पता है कैसा लगता है, ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रह पाती हूँ, व्रत भी मेरे से ज़्यादा नहीं रहा जाता। पर आज का दिन और नवरात्रि का दिन ऐसा होता है ना, खाने पीने का ही मन नहीं करता, बस ऐसा लगता है कि माता रानी के पास बैठे रहो, उनको ही निहारते रहो, देखते रहो, ऐसे ही मतलब लगता है। और सच में इतना खुशियाँ आता है जब नवरात्रि का दिन मतलब शुरू होता है ना, अलग ही वो दिन तो हम बता नहीं सकते। हर एक दिन के सबके जीवन में, सबके घर में ही हर्ष उल्लास मनाया जाता है। और बहुत इस दिन नवरात्रि का जो होता है ना, बहुत सब खुश रहते हैं, मतलब पूरा देश ही एक प्रकार से हम कह सकते हैं, हर एक गलियाँ, हर एक चौराहा, मतलब जो माता रानी आती है ना तो पूरा देश हमारा एकदम से इतना खुशी खुशी मनाता है। और सब जगह भजन कीर्तन जो भी जैसा होता है ना बहुत। और यहाँ पे ना जैसे हमारे सोसाइटी के माता रानी तो परसों ही आ गई थी, तो क्योंकि माता रानी का लाने का क्या बोलते हैं नियम ये सब होते हैं ना, तो उसमें लाते हैं, तो परसों ही आ गई थी तो वो भी। और यहाँ पे ना नीचे सोसाइटी में बहुत अच्छे से भजन कीर्तन भी साउंड पे लगे हैं, वो भी मैं बढ़िया मज़े से सुनती जा रही थी और पूजा भी कर रही थी। और ये देखिए माता रानी का मैंने कितना अच्छे से पूजा किया, आरती भी यहाँ पे हो गया, 2-3 आरती भी मैं गाई थी गा बजा के बढ़िया से। और ये देखिए आरती भी हो गया। और ये देखिए माता रानी कितनी सुंदर मुस्कुराते हुए बढ़िया से बैठी, कितना अच्छा लग रहा है। सच में मुझे तो लग रहा था बस यहीं पे ताली बजाते हुए भजन भजन करते हुए बैठी रहूं, क्योंकि मेरा मन इतना खुश हो गया था, सच में क्या बताऊं आप सबको। और 1-2 घंटे मुझे लग गए थे यहाँ पे पूजा करते हुए बैठे बैठे, और मेरा मन, क्योंकि 2-3 ऐसे भजन भी गाए थे मैंने, और बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए आरती पूजा हो गया, कितनी अच्छी माता जी लग रही हैं। और घर का यहाँ तक का ना काम भी बहुत अच्छे से हो गया है। और यहाँ पे ना गर्मी भी बहुत लग रहा था, क्योंकि 2-4 दिन से इस समय गर्मी भी हो रहा है। बरसात तो पहले हुआ था पर अभी नहीं हुआ है। और ये देखिए गर्मी भी हो रहा था। और क्योंकि बैठ जब तक मैं पूजा कर रही थी ना उस टाइम पे मुझे कुछ भी कुछ भी नहीं लग रहा था, पर जैसे ही पूजा करके उठी ना तो यहाँ पे मुझे भूख भी बहुत भूख भी बहुत लग गया, गर्मी भी लग गया। ये देखिए भगवान का ऐसा ना आशीर्वाद होता है, उनके पास रहो ना
तो पता नहीं किस प्रकार की कितना शांति कैसा लगता है, मतलब किसी के साथ हम ये चीज़ बता नहीं सकते हैं। पर जैसे ही उनके पास से उठो ना, तो जो दुनिया भर का झंझट होता है ना, फिर उसके उसके बाद शुरू हो जाता है। और ये देखिए, जैसे ही मैं जिधर से भी आ रही हूँ, जा रही हूँ, माता रानी को देख रही हूँ ना, तो अलग ही मन में ऐसा मेरे खुशी है। और यहाँ पे बच्चों को भी लाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना 2:30 का टाइम हो गया था, मतलब 2:30 बजने वाले हैं। और चलिए, जैसे पूजा हुआ ना, उसके बाद बहुत सारे कपड़े रखे थे, तो वो सब मैं सुखाई, क्योंकि पैरदान और जो नहीं सूखे थे। और ये देखिए, बाहर का भी पैरदान सूख गया, तो इसको भी बिछा देते हैं। और बाहर का जो मतलब झूमर झालर है ना, ये सब भी धोई थी, तो ये देखिए ये सब भी सूख गया है। चलिए, लगे हाथ इनको भी बाहर हम रख देते हैं। ये देखिए, बाहर गेट पे भी मैं लगा दूंगी, क्योंकि घर हम सजाते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, पर घर के बाहर भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि घर के बाहर से ही, द्वारे से ही लक्ष्मी माँ आती हैं। तो द्वारे पे ही अगर साफ़ सुथरा और अच्छे से नहीं रहेगा तो कैसे आएंगी। और अभी मुझे रंगोली भी डालना है, पर अभी मैं रंगोली नहीं डालूंगी। जब बेटी को स्कूल से ले आऊँगी उसके बाद ही रंगोली डालूंगी। और बाहर ऐसे फूल रख के, और मतलब फूल बिछा के ना, ऐसे दीप और धूप ऐसे जला दी रही, पर रंगोली अभी नहीं डाले हैं। क्या क्या करें, घर के सुबह से ना इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना, कि मतलब क्या क्या करूँ ये थोड़ा समझ में नहीं आता। तो ये देखिए, अभी तक रंगोली भी नहीं डाला है, पर कोई बात नहीं, शाम तक में ना 4-5 बजे तक मैं डाल दूँगी। और उसके बाद ये देखिए, ये ना वीडियो मुझे लगता है 5 साढ़े 5 का कुछ ऐसे ही होगा, टाइम तो मुझे अभी नहीं मालूम, क्योंकि घर के काम की, फिर उसके बाद बच्चों को लाना खिलाना ये सब हुआ, उसके बाद मैं भी चाय पानी की थी। क्योंकि जब वीडियो थोड़ा दिन का हो जाता है ना, तो मुझे भूल जाता है। तो यहाँ पे मेरा भी चाय पानी हो गया था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग भी बनाई थी, जो पिछला ब्लॉग था, तो उसमें भी बहुत टाइम हो गया था। और माता रानी का जो चुनरी वगैरह, क्योंकि आज ही मैं सुबह टाइम मंदिर साफ़ की थी, पिछले ब्लॉग में आप देखे होंगे। हालांकि इतना किसी को याद रहता नहीं है, पर मैं मतलब अपने तरफ से बता रही हूँ कि आज ही मंदिर की सफाई की थी। तो मंदिर तो साफ़ हो गया था, पर जो माता रानी के चुनरी माला थी ना, और भी जो कपड़े, वो सब भी धोई हूँ, क्योंकि वैसे तो नए नए पहनाई हूँ, पर जो पिछले भी रहते हैं उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, साफ़ सुथरा करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में भी काम आते रहते हैं। और चुनरी ये सब भी, और जो मतलब भगवान के बर्तन पोंछने वाले कपड़े रहते हैं वो सब भी साफ़ कर ली हूँ। लगे हाथ कपड़े भी, और सॉरी, यहाँ पे जो लगे हाथ बर्तन रखे थे ना दोपहर के, और मैं भी चाय पानी की थी, वो सब बर्तन भी धुल दी हूँ। और चलिए, अब हम शाम की तैयारी करते हैं। और ये देखिए, शाम की तैयारी में मैं लग गई हूँ, और अपने लिए भी मुझे क्या बनाना है ये भी अभी देखना है। और बस मेरा यही ना, नवरात्रि का पहला दिन इसी तरह बीता था, पूरा बिजी के साथ और पूजा पाठ में ही। और मुझे लग रहा था, आप सबको चलिए बता दूँ, अब मुझे लग रहा था ना, ब्लॉग मैं इसलिए नहीं बना रही थी, क्योंकि नवरात्रि का पूजा मैं शांति मन से और बहुत अच्छे से कर लूँ। ब्लॉग का क्या है, बनता रहेगा। और ब्लॉग बनाने का सच में इस समय अब क्या बताऊँ मैं, पर चलिए, यहाँ पे मैं कुछ कुछ भी नहीं बोलती हूँ, व्लॉग में ही आती हूँ। और ये देखिए, ज़्यादा रंगोली नहीं बना पाई थी, और जितना मेरे से, जैसा वैसे भी मेरे से मतलब रंगोली का ऐसा आता नहीं है, जैसा भी मेरे हाथ में आता है ना, वैसे मैं बना देती हूँ। और आज के दिन ना बाहर स्वस्तिक ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में बोलते हैं ना, बाहर बैठ के एक दिन स्वस्तिक बनाओ, ओम बनाओ, बहुत शुभ और अच्छा मानते हैं। और वैसे तो मेरे दरवाजे पे पहले से ही बना है, और गणपति बप्पा भी मेरे दरवाजे पे हैं, शुभ लाभ ये सब स्वस्तिक वगैरह सब बने लगे हैं। पर क्या है कि रंगोली का एक अलग ही प्रभाव पड़ता है, तो रंगोली भी बनाना चाहिए। और उसके बाद ये देखिए, शाम का भी दिया बत्ती बहुत अच्छे से हो गया था, मतलब जैसे ही शाम की तैयारी हुई, और फिर उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे के जैसे ही बजे, उसके बाद शाम का भी आरती बहुत अच्छे से हम लोग, और शाम की आरती पे ना सब कोई, हम लोग पूरी फैमिली के साथ थे, बहुत अच्छे से 2-4 आरती किए। और ये देखिए, सोसाइटी के बाहर का रौनक देखिए, ये देखिए कितना सुंदर। और ये ना जो झालर झूमर है, बहुत दूर तक, बहुत पूरे रास्ते में लगा है सच में। और मतलब साउंड नहीं डाल सकती, क्योंकि इतने अच्छे भजन चल रहे थे, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है। पर नीचे का रौनक इतना अच्छा था ना, क्या बताऊँ आपको।
और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये भी आ गए हैं, तो बस इनके लिए और मैं अपने लिए भी थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ। और जैसे मेरा व्रत है पर घर पे तो सबका खाना पीना है, तो उसका भी तैयारी करना है। तो ये देखिए, और नवरात्रि में ना हम लोग कांदा लहसुन का सेवन नहीं करते हैं, तो वो सब नहीं, बस जीरा और तेल डाल के जीरा से ही सब्ज़ी पकाती हूँ। और उसके बाद जो मसाला नमक हल्दी रहता है वही डालती हूँ। और ये देखिए किसकी सब्ज़ी बना रही हूँ, आप सब ने देखा ही है। और ये देखिए यहाँ पे मैं ना सिंगदाना का हलवा और आलू उबाली थी, तो उसका हलवा बनाई थी, तो मैं व्रत में खाई थी, और चाय दूध ये सब ली थी। और उसके बाद जो मतलब मंदिर के कपड़े रखे थे ना, तो वो सब भी यहाँ पे डाल दी हूँ, ये देखिए सूखने के लिए। और बस नवरात्रि का नाम मेरा यही पूरा दिन इसी तरह बीता, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर की हूँ। और चलिए वीडियो करती हूँ एंड।